60 दिन करो, सेक्शन 63 करो, मेंबर्स पूरे रखो, डिसीजन जल्दी दो, एओ के ऊपर फैसला जल्दी करवाओ, डीसी को ऑर्डर्स करवाओ कि वो एग्जीक्यूट करें ऑर्डर्स। डीसी एग्जीक्यूट नहीं करते, उनके पास हजारों केस हैं, वो तहसीलदार के पास भेज देते हैं। डिपार्टमेंट की वीकनेस या डीसी के ऑफिस में जाते हैं एग्जीक्यूशन, तो डीसी साहब के ऑफिस की वीकनेस। और किसकी वीकनेस है? अलॉटी तो बेचारा धक्के खा रहा है ना, पहले ऑर्डर ले, ऑर्डर के बाद एग्जीक्यूशन ले, एग्जीक्यूशन के बाद रिकवरी सर्टिफिकेट ले, रिकवरी सर्टिफिकेट के बाद उस रिकवरी को लेने के लिए डीसी के ऑफिस में धक्के खा, जब कमिश्नर ऑफ पुलिस के यहाँ जाती है रिक्वेस्ट, वहां जाके रिक्वेस्ट करे, और उसके बाद जैसे मैंने बोला ना, पुलिस पहुंचने से पहले खबर पहुंच जाती है। आज तक ये बता दो कि रिकवरी सर्टिफिकेट के अगेंस्ट कितने डायरेक्टर्स अरेस्ट हुए हैं? सर, डिले पोजीशन जो चार्ज है वो कौन सी डेट तक मिलने चाहिए? सर, ऐसा होता है कि हर बीबीए में एक डेट दी जाती है एग्जीक्यूशन की, इस दिन बीबीए एग्जीक्यूट हुआ। उसमें एक क्लॉज होता है जो कहता है कि डिलीवरी 2-3 साल में होगी, या 2 में होगी, या 4 में होगी। तो वो 4 साल डेट ऑफ एग्रीमेंट के बाद लगा के जो डेट आती है, लेटर से 1 जनवरी 2011 को एग्रीमेंट हुआ और 3 साल है, तो 1 जनवरी 2014 तक अगर डिलीवरी नहीं होती तो उसके बाद फॉर एवरी डे ऑफ डिले पोजेशन चार्ज हक है अलॉटी का, और उसको मिलना चाहिए। और यहां तो ऐसे ऐसे केसेस हैं सर, 6-6 से साल, 7-7 साल का डिले है, और उसके बाद जब वो ऑर्डर ले लेता है बेचारा, तो एग्जीक्यूशन में रोता रहता है। एग्जीक्यूशन में बाद में आएंगे, आप जब पूछेंगे सवाल उसका, बट डिले पोजेशन चार्ज की इंटाइटलमेंट डिलीवरी पीरियड के बाद 1 दिन भी होगा तो वो भी है। सर, कोई भी केस होता है रेरा में, तमाम बायर्स को इकट्ठा होकर केस डालना चाहिए या सिंगल डाल सकते हो? सर, इसको 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। जो इश्यूज इंडिविजुअल हैं, मैंने पैसा दिया, 1 दिन दिया, एग्रीमेंट 1 दिन साइन किया, मैंने अपनी अपनी किस्तें दी, तो वो मेरा इंडिविजुअल केस है। तो उस इंडिविजुअल केस के लिए मुझे डिले पोजेशन चार्ज के लिए इंडिविजुअल एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। अगर मेरे 4 फ्लैट है तो मुझे 4 एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, एक एप्लीकेशन से काम नहीं चलेगा। सो देयरफॉर ऑल एप्लीकेशन फॉर रिफंड और डिले पोजेशन चार्ज हैव टू बी फाइल्ड इंडिविजुअली। अब आ जाते हैं हम कि हमें ऑफर ऑफ पोजेशन के बाद एक कॉम्प्लेक्स में हमें पोजेशन मिल गया। अब मैं कॉम्प्लेक्स में जाता हूं तो वहां देखता हूं कि सस्पेंशन जॉइंट्स गड़बड़ है, सीपेज हो रही है, प्लास्टर गिर रहा है, जो सरिया वगैरह है वो एक्सपोज हो रहा है। अब ये इश्यूज हो गए कॉमन इश्यूज। तो ये कॉमन इश्यूज जो है हम लोग जॉइंटली आ सकते हैं। और रेरा में एक और बड़ा एडवांटेज है कि जॉइंटली आने के लिए हमें कोई आरडब्ल्यू नहीं बनानी, हम 10-12 इकट्ठे होकर भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। हमें कोई एसोसिएशन नहीं बनानी, हम 10-12 इकट्ठे होकर भी डाल सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो रेरा जजमेंट देगी इन सब इश्यूज को लेके, उनमें सब इकट्ठे जा सकते हैं, इंडिविजुअली। दूसरा सर, रेरा के जितने मेंबर्स हैं वो या तो रिटायरमेंट ले लेते हैं या बड़ी छुट्टी पे चले जाते हैं, क्यों ऐसा होता है? क्या इसके पीछे का कारण आपका? सर, इसके पीछे के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसके पीछे के पर्सनल कारण हो सकते हैं, पर्सनल प्रेशर के कारण हो सकते हैं। अदरवाइज मुझे समझ नहीं आती कि मुझे एक जज की पोजीशन मिली हुई है, मैं मेंबर हूं, मैं एक पीरियड के लिए मेंबर हूं, मैं लॉन्ग लीव पे क्यों जाऊंगा या मैं प्री मैच्योर रिटायरमेंट क्यों लूंगा? सो इसके पीछे कुछ ऐसे कारण हैं जैसा मैं इस समय कैमरा पे तो नहीं बोल सकता, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसे क्यों होता है। दूसरा सर, रेरा के पास और एनसीडीआर के पास या फिर सिविल कोर्ट में किस में अलॉटेड है? ओके, रेरा, एनसीडीआरसी, सिविल कोर्ट। देखो, जब आप सिविल कोर्ट में जाएंगे तो आपका जो अमाउंट है उसके ऊपर आपको कोर्ट फी देनी पड़ेगी। एनसीडीआरसी में जाएंगे, वो कंज्यूमर कोर्ट है, उसकी एक सीमा है। मान लो 2 करोड़ रुपए से ऊपर का केस है तो आप एनसीडीआरसी जा सकते हैं, और अगर 2 करोड़ से कम का केस है तो आप एनसीडीआरसी नहीं जा सकते, फिर आपको कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ेगा नीचे। लेकिन रेरा एक स्पेसिफिक कोर्ट है जो कि सिर्फ अलॉटीज के लिए बनी है और बिल्डर्स के खिलाफ बनी है। सो देयरफॉर क्योंकि ये स्पेसिफिक एक्ट है और आपको स्पेसिफिक रिलीफ देता है, देयरफॉर, और एक्ट में लिखा भी हुआ कि 60 दिन में होना चाहिए, नहीं होता वो एक बात अलग है। सो देयरफॉर मेरी एडवाइस है
बिल्कुल ना डिले करें, जितनी जल्दी हो सकता करें, और इमीडिएटली जैसी डिले होती है आप कृपया करके रेरा में जाएं। सर बहुत सारे बीबीए जो होते हैं एग्रीमेंट, उनमें तारीख नहीं लिखी होती, अगर तारीख किसी में नहीं ये भी एक तो बिल्डर क्या की करें? बहुत तगड़ी चालाकी है कि वो बीबीए में तारीख ही नहीं लिखता, जी। और इनोसेंट अलॉटी जब लेने जाता है उसको 30 पेज का एक एग्रीमेंट दे दिया जाता है। तो एक बात बताना चाहूंगा कि पहली तो ये सब पहले हुआ करता था जी। 2017 के बाद एक्ट में एक पूरा फॉर्मेट दे दिया गया है, बीबीए उस फॉर्मेट के बाहर जा ही नहीं सकता, उसको उस फॉर्मेट के अंदर ही एग्रीमेंट साइन करना है, और उस फॉर्मेट में डिलीवरी पीरियड का क्लॉज है। लेकिन जो पहले थे उसमें क्लॉजेस नहीं होते थे। ऐसे सब केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि एक रीजनेबल पीरियड दिया जाएगा, और 3 साल का पीरियड एक रीजनेबल पीरियड गिना जाता है फॉर द डिलीवरी ऑफ अ यूनिट। बिल्डर के पास क्या क्या तरीके हैं कि पोजीशन को लगातार डिले करते जाते और रेरा उनको क्यों मान लेते हैं? देखो, बिल्डर एक्चुअली में इंटेंशनली तो डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिल्डर जानता है कि रेरा बड़ा सख्त है और इंटरेस्ट क्लॉज डिले पे बहुत हैवी लगता है। लेकिन कुछ बिल्डर पैसा लेके डाइवर्ट करते हैं। अब जैसे अभी आपने देखा होगा बहुत सारे बिल्डर दे आर बिहाइंड द बार्स। व्हाई आर दे बिहाइंड द बार्स? बिकॉज उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। रामप्रस्था ही ले लो, 900 करोड़ का पीएमएलए का केस चल रहा है उनके ऊपर, सारे के सारे डायरेक्टर्स अंदर हैं। सो अब ये क्या करते हैं, ये फंड्स डाइवर्ट करते हैं। बड़ा पहले तो बहुत बढ़िया था, क्योंकि रेरा था ही नहीं, तो बिल्डर्स महाशय जो कहे वही कर रहा करते थे। तो वे कहते आपसे पैसा ले लिया, प्रोजेक्ट में लगाया नहीं, पैसे से जमीन खरीद ली, अपना लैंड बैंक और बढ़ा लिया, और ऐसे आगे बढ़ते गए, या किसी और प्रोजेक्ट में लगा दिया। लेकिन जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा लिया था उस प्रोजेक्ट में नहीं लगाया, या आपको उल्लू बना के पैसा ले लिया कि फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए आपको एडवांस में लेना शुरू कर दिया पूरा पैसा। जैसे रामप्रस्था ने फ्यूचर प्रोजेक्ट की रसीदें दे दे के लाखों रुपया 15-15 साल से इकट्ठा किया हुआ, 12-12 साल से इकट्ठा किया हुआ, और यही एक कारण है कि वो इस समय जेल में है, और 900 करोड़ का उनके खिलाफ केस चल रहा है। क्या लगता है सर, रेरा के जो एक्ट है, कानून है, उसमें बदलाव की कितनी जरूरत है आपके हिसाब से? रेरा कानून में बदलाव की इतनी जरूरत नहीं है जितनी के उसको स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है। 60 दिन करो, सेक्शन 63 करो, मेंबर्स पूरे रखो, डिसीजन जल्दी दो, एओ के ऊपर फैसला जल्दी करवाओ, डीसी को ऑर्डर्स करवाओ कि वो एग्जीक्यूट करें ऑर्डर्स। डीसी एग्जीक्यूट नहीं करते, उनके पास हजारों केस हैं, वो तहसीलदार के पास भेज देते हैं। बड़ा अच्छा केस है ये, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। अगर पुलिस की मदद लेके पकड़ने जाना पड़े किसी डायरेक्टर को किसी कंपनी के, तो आदमी से पहले उसके पास खबर पहुंच जाती है, भाई तू खिसक ले, हम आ रहे हैं तेरे को पकड़ने, और धन्यवाद। आज तक कोई पकड़ा ही नहीं गया कभी किसी से। कितने ही अरेस्ट वारंट इशू हुए, कितने ही अरेस्ट वारंट इशू हुए। ऑनरेबल एओ ने कम से कम भी नहीं तो 200, 250, 300 किए हुए हैं अरेस्ट वारंट इशू, आज तक एक नहीं पकड़ा गया। बड़े दुख की बात है कि एक नहीं पकड़ा गया। यह वीकनेस किसकी है जी? या पुलिस डिपार्टमेंट की वीकनेस है, या डीसी के ऑफिस में जाते हैं एग्जीक्यूशन तो डीसी साहब के ऑफिस की वीकनेस है, और किसकी वीकनेस है? अलॉटी तो बेचारा धक्के ही खा रहा है ना। पहले ऑर्डर ले, ऑर्डर के बाद एग्जीक्यूशन ले, एग्जीक्यूशन के बाद रिकवरी सर्टिफिकेट ले, रिकवरी सर्टिफिकेट के बाद उस रिकवरी को लेने के लिए डीसी के ऑफिस में धक्के खाए, या कमिश्नर पुलिस के यहाँ जाती है रिक्वेस्ट, वहां जाके रिक्वेस्ट करे, और उसके बाद जैसे मैंने बोला ना, पुलिस पहुंचने से पहले खबर पहुंच जाती है। आज तक ये बता दो कि रिकवरी सर्टिफिकेट के अगेंस्ट कितने डायरेक्टर्स अरेस्ट हुए हैं? बड़ी मुश्किल से आपको 2 या 4 मिले। तो सर ये आप मिलीभगत का आरोप लगा रहे हो कि बिल्डरों के साथ ये सारे? मैं मिलीभगत थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो एफिशिएंसी दिखा रहा हूं आपको कि आदमी के पहुंचने से पहले खबर पहुंच जाती है कहीं ना कहीं से कि मैं आ रहा हूं और तू भाग ले यहां से, तो यही होता है। तो सर आपको ये भी लगता है कि रेरा कहीं ना कहीं डेवलपर्स के साथ, बिल्डर के साथ मिला हुआ है, और क्यों? जिस तरह से मैं ये तो नहीं कहूंगा कि रेरा डेवलपर्स के साथ मिला है या बिल्डर्स के साथ मिला है, लेकिन रेरा के जो इनएक्शन है, 60 दिन में एक्शन नहीं लेना,
या उनके ऊपर पेनल्टी अंडर सेक्शन 63 नहीं लगाना, या कुछ और इश्यूज ले लो, बिकॉज ये अपॉइंटमेंट्स जो हैं ये तो हम सबको मालूम ही है कि ये हालांकि विद द अप्रूवल ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होती है, लेकिन रिकमेंडेशंस तो पॉलिटिकली जाती हैं और उसके बेस पे ये अपॉइंटमेंट्स होती हैं। तो अब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से किसी ना किसी प्रकार का तो प्रेशर थोड़ा बहुत चलता ही है, और उस प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा डेफिनेट है, बट उस प्रेशर की वजह से भी हो सकता है कि एक मेंबर प्रीमेच्योर रिटायर कर गए और एक मेंबर लॉन्ग लीव पे चले गए। तो भगवान जाने क्या है क्या नहीं है, ज्यादा ज्ञान तो नहीं है, तो अटकलें ही हैं, तो अटकलें ही लगा रहे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ ये थे कुलदीप कुमार कोहली जी, जो कि एडवोकेट है और रेरा के जानकार माने जाते हैं। बहरहाल इन्होंने खुलकर बात की कि रेरा पर कई सवाल भी खड़े किए और ये भी बताने की कोशिश की अगर रेरा अपना काम वक्त से करता है और ठीक ढंग से करता है तो कहीं ना कहीं अलॉटीज को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।